करो। नमस्कार दोस्तों, आज है शीतला माता। तो शीतला माता के पूजन के दिन हमेशा बासा भोजन चढ़ाया भी जाता है और बासा भोजन ही खाया जाता है। और यह शीतला सप्तमी आती है जो होली के बाद में जो पहला शुक्रवार या फिर पहला शनिवार या फिर पहला रविवार आता है, तो उस दिन ही शीतला माता पूजन किया जाता है। कई कई जगह ये शीतला माता सप्तमी मनाया जाता है और कई कई जगह ये शीतला माता अष्टमी भी मनाया जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है। कहीं पे इसका बासोड़ा भी बोला जाता है। आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। तो वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आइए हम जानते हैं शीतला माता की कथा। तो एक समय की बात है, एक बार एक डोकरी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और उसका एक बेटा था। उस गरीबी के कारण उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो भी रहता थोड़ा बहुत ठंडा बासा उसी को खाकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो एक दिन क्या होता, पूरे गांव में आग लग जाती है और उसी गांव में एक शीतला माता का मंदिर भी था। तो पूरे गांव में शीतला माता का मंदिर जल जाता है और साथ ही साथ पूरा गांव जल जाता है। लेकिन जो डोकरी की जो झोपड़ी थी वो गांव से थोड़ी सी अलग थी। अब शीतला माता को तो शीतलता चाहिए, उनको बहुत ही जलन होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा तपन होने लगती है। तो पूरे गांव के अंदर वह शीतला माता ढूंढती जाती कि कहीं तो ऐसी जगह मिले जहाँ पे ठंडा मिले। एक कुम्हार के घर गई तो वहाँ पे भी हांडी जो बर्तन पकाने के लिए चढ़े हुए थे, तो वो उस डोकरी के घर में जाती है। तो वहाँ पर जाती है तो मिट्टी के अंदर अपने हाथ पे सही करती है और ठंडे करती है। फिर उसके बाद में शीतला माता उसके बाद में डोकरी से खाने के लिए मांगती कि कुछ खाना हो तो मुझे दो। तो शीतला माता डोकरी के घर में वैसे भी कुछ ही नहीं रहता था, बस एक ठंडी ज्वार की राबड़ी पड़ी थी और दही पड़ा था, बस वही पड़ा था। तो शीतला माता को उसने दे दिया। अब जैसे ही बोले कि आप मेरे घर पे खाना खा रहे हो तो मुझे आशीर्वाद ज़रूर दे के जाना। अब जैसे ही आशीर्वाद दे के गई तो जो शीतला माता ने झोपड़ी पर लात मार दी तो उसके महल बन गया। और महल बनने के साथ ही गांव के आसपास के लोग सब जलने लग गए और राजा के महल में भी खबर पहुंच गई कि सारा गांव तो जल गया लेकिन जो डोकरी का जो घर है वो बचा हुआ है। अब राजा को बड़ा आश्चर्य होने लगा तो उसने डोकरी को बुलाया। बोले, शीतला माता का मंदिर जल गया, पूरा गांव जल गया, मगर तेरा घर है जो झोपड़ी है वो भी महल बन गया। अब ये ऐसा कैसे हुआ? तो बोलती है कि शीतला माता को तो ठंडा चाहिए, ठंडा बासा चाहिए। तो मेरे यहाँ पे आई शीतला माता तो मुझसे खाने के लिए मांगा तो मैंने उनको ठंडा ज्वार की राबड़ी पकड़ाई और दही पकड़ाया और दही पकड़ाने के साथ ही ऐसा करते शीतला माता ने मुझे आशीष दिया और मेरे महल बनवा दिया। अब इसी के साथ ही राजा को भी समझ में आ गया कि शीतला माता की कृपा से ही सभी लोगों को शांति और शीतलता मिलती है। तो सारे जो गांव में मुनवादी करवा दी कि सभी लोग शीतल सप्तमी को और शीतल अष्टमी को जरूर शीतला माता की पूजा करें। और पूजा करने के साथ ही शीतला माता की पूजा करने के साथ ही सब जगह ठंडा भोजन बनाएं। एक दिन पहले बासोड़ा बनाएं और फिर उसके अगले दिन तक बासोड़ा बनाने के बाद में अगले दिन शीतला माता की पूजा करें। ज्वार की राबड़ी और दही के साथ और 2 रोटी के साथ शीतला माता का पूजन करें। और इस तरह से पूजन करके शीतला माता से प्रार्थना करें। और जो माताएं हैं वो ज़रूर शीतला माता की पूजा करें, क्योंकि अपने बच्चों के लिए जो चेचक और भी आँख से संबंधित और भी कोई बीमारी है वो कभी भी नहीं होती हैं। इसलिए जो भी माताएं हैं वो ज़रूर शीतला माता की पूजा करें। और इसी के साथ ही ये थी शीतला माता की कथा। कहानी अधूरी है तो पूरी करना और पूरी हो तो शीतला माता इसका मान रखना। जब भी आप कोई कहानी सुनते हैं या फिर दूसरों को सुनाते हैं तो कभी भी अधूरी नहीं सुनानी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय शीतला माता की।
हरे कृष्णा।